आर्यन पहला ओवर लेकर, रोहित है और वो है ना आतिश, खेल दिया उसे कवर्स पर हल्के हाथों से 1 रनों के लिए। खाता खोलते हुए 1 रनों से रोहित अपने पारी का और ब्रू स्पाइटन्स का। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इस मौके पर आपको क्या लगता है कौन सी टीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी इन दोनों टीम में से? ज्यादातर तो दोनों ही टीम अभी 50-50% पे खेल रही है और काफी अच्छा गैप निकाला आतिश ने कवर्स पर, फील्डर दो और पैरों से रोका गेंद को। 2 रन बचा अपनी टीम के लिए, काफी अच्छी फील्डिंग। जिस तरीके से कवर्स में इतना खूबसूरत सा खेला गया है और दोनों नॉट ले लिए, लेकिन वहां पर फील्डिंग बहुत उत्तम हुई है, चुस्त हुई है, दुरुस्त हुई है। और एक जो कि बुरुड स्पाइटन्स के जो बल्लेबाज है आतिश, वो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। काफी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दिखाते हैं वो, ऑलराउंडर्स परफॉर्मेंस। तीनों शॉट बॉक्समैन ने जो खेले हैं वो कवर के दिशा में ही खेले हैं और बुरुज स्पार्टन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैच के बाद जिस चीज का आप और हम सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, वुमेन्स टीम का फाइनल मैच होने वाला है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बने रहिएगा। और एक अच्छी गेंद फिर से हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में, इस बार रोहित ने ढकेला 1 रनों के लिए। वुमेन्स टीम जो फाइनल में गई है प्लीज रेडी रहिएगा। फाइनल की टीम है चंद्रपुर वुमेन्स फाइटर, चंद्रपुर क्वींस 11, प्लीज रेडी रहिएगा। अगली गेंद आर्यन आतिश के लिए और काफी अच्छी गेंद। क्या बॉलर का नाम क्या बोला? आर्यन 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 पीछे से छुपा के लाए हैं, इन स्विंग हुई बॉल। आखिरी गेंद पावर प्ले की, इस बार लोग धीमी गति की गेंद उसे खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पावर प्ले चलता हुआ बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रन का इशारा अंपायर का। अंतिम गेंद पर बाउंड्री और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के बुरुड स्पाइटन टीम का स्कोर। पावर प्ले समाप्त। अब फील्ड में बदलाव, अब गेंदबाजी का भार संभालने आएंगे बालाजी। बालाजी नागेश्वर जिन्होंने लास्ट मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, पहले मैच में उतना उम्दा नहीं कर पाए पर लास्ट मैच में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया था। सब लोग यही बोल रहे थे जब बालाजी आएंगे तब आप देखिएगा किस हद तक वो परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। बिल्कुल सही है प्रणय भाई। डीजे की लाइट बंद कीजिए, डीजे की लाइट बंद कीजिए, डीजे की लाइट बंद कीजिए। बंद ही कर दो ना। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के बुरुड स्पाइटन्स टीम का स्कोर। टॉस जीतकर बुरुड चैलेंजर्स गेंदबाजी करती हुई, स्ट्राइक पर है रोहित, गेंदबाजी पर बालाजी। दूसरा ओवर टीम के लिए अपना पहला ओवर। बैट्समैन ने जिस तरीके से अपना बैटिंग स्टाइल किया था, क्या नाम है रोहित मोरे ने अगर 3 छक्के मारा तो वाइट का इशारा अंपायर का और रोहित प्लीज ध्यान दीजिए, टाइम सिर्फ 20 मिनट है आपके पास। और रोहित बल्लेबाज के लिए इनामों की घोषणा। अगर रोहित लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के मारते हैं तो 501 रुपए का इनाम शिवराज जी की ओर से, और 6 गेंदों पे 6 लगातार छक्के मारते हैं तो 1000 रुपए का प्राइस शिवराज जी की ओर से। इस बार नो बॉल का इशारा, अगली गेंद फ्री हिट रोहित के लिए।
और दर्शकों के लिए भी इनाम रखा गया है। जो भी दर्शक बाउंड्री के बाहर एक हाथ से कैच पकड़ेगा उसे 100 रुपए का इनाम फ्रेंड्स कप के ओनर कपिल भाई चुक की ओर से। फ्री गेंद, अच्छी गेंद, ब्लॉक होल पर, कोई जवाब नहीं बल्लेबाज रोहित का, फिर से वापसी हो गई डॉट है। बॉल। हमारे बालाजी की फिर से वापसी हो गई है। एक नो बॉल डालने के बाद दिशाहीन गेंदबाजी करने के बाद दिशा से अभी नहीं भटके, बिल्कुल सटीक यॉर्कर जैसी गेंद, थोड़ा सा आगे थी, बोल सकते थे इस गेंद को, क्या बोलना चाहिए प्रवीण जी? बिल्कुल सही, जो कि बालाजी के पास काफी एक्सपीरियंस है काफी मैचों का, उससे अपनी टीम बुरुड़ चैलेंजर्स को पूरा योगदान देते हुए अपने एक्सपीरियंस का। लो पुलटॉस गेंद जाती हुई थर्ड स्लिप के तरफ थ्रो किया है, डायरेक्ट हिट, लेकिन अपील, लेकिन पहुंच चुके हैं रोहित, अंपायर का कोई निर्णय नहीं। यहाँ पहुंच चुके हैं। फुलटॉस गेंद को इन्होंने तब्दील नहीं किया बड़ी सी गेंद में। अगर फुलटॉस गेंद को बड़ी सी गेंद में तब्दील नहीं करेंगे तो मैच ऐसे ही निकल जाएगा हाथ से। जानते हैं क्वार्टर फाइनल मैच है तो समय बिताएंगे पिच पर, उसके बाद ही कुछ करने की क्षमता, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस बार खेल दिया उसे फुलटॉस गेंद लॉन्ग अप पर, नहीं उठा पाए फुलटॉस गेंद का। फील्डर तैनात, केवल एक ही रन। बुरुड़ चैंपियन लीग सीजन 1 चलता हुआ। पर फायदा नहीं उठा पाए प्रवीण जी। फुलटॉस गेंद को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 4 ही ओवर की मैच है, मैच निकल जाएगी हाथ से। आगे बढ़कर उठा दिया आतिश ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद के नीचे कुणाल द्वारा, नाम आप ले हो वेदांत द्वारा काफी अच्छा कैच। वेदांत जियो, तुम जितनी भी तारीफ की जाए कमी है वेदांत की, अमेजिंग तरीके से। और नंबर 3 पर आते हुए मोहित, आइकॉन प्लेयर बुरुड़ स्पार्टन्स के 1 डाउन। मोहित सुबह से ही इतनी अमेजिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कमी है उनके बारे में। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, स्ट्राइक पर मोहित, इस बार लो फुलटॉस को दिशा दिखाई लॉन्ग ऑन की तरफ, और एक बार अच्छा कैच कुणाल द्वारा, दूसरा कैच पकड़ते हुए आउट, 0 के स्कोर पर मोहित। सभी दर्शक और खिलाड़ी को सूचित किया जाता है बाउंड्री के 1 फीट छोड़कर ही आप कुर्सी लगाकर बैठे या फिर खड़े रहे। आपको बार बार बताया जा रहा है आज का आखिरी दिन है, फाइनल मैच तक 1 फुट दूर बाउंड्री से बैठे, फील्डर आपके ऊपर गिर सकता है या फिर कैच छूट सकता है, नुकसान हो सकता है टीम का, इस बात को भी ध्यान में रखें सभी खिलाड़ी और दर्शक। यश नंबर 4 पर, द आइकॉनिक प्लेयर मोहित की विकेट बहुत खेलेगी, बिकॉज मोहित वो प्लेयर है जो अपने मैच का रुख अपने पास कर सकते हैं, हर मैच का रुख अपने पास कर सकते हैं। ये बुरुड़ स्पार्टन्स के लिए खेलेगी ये विकेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर
बॉलर कौन है वो बॉलर? वेदांत तीसरा ओवर लेकर आते हुए बुरुड़ चैलेंजर्स के लिए व्यक्तिगत अपना पहला ओवर। स्ट्राइक पर रोहित और काफी अच्छा प्लेसमेंट मिड ऑफ पर 1 रनों के लिए। जो अपनी तरफ मैच खींच के लेके जा सकते हैं। इसके मैच में थे ना, पिछले मैच में अतीस था। नहीं ये दोनों टीम की इसमें से अतीस था बैटिंग वाली में। यश भी बहुत उम्दा बैट्समैन है, जिस तरीके से मैच को अपनी तरफ लेकर आते हैं। और क्लिक कर दिया है कलाई के सारे बहुत उम्दा तरीके से। क्या बोलना चाहेगा स्क्वायर लेग पर सिंगल। ऐसे शॉट हम ज्यादातर वीवीएस लक्ष्मण जो कि भारतीय टीम के कलाई का प्रयोग करते थे। वीवीएस लक्ष्मण जी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सहवाग जैसी बैटिंग चाहिए, वीवीएस लक्ष्मण जैसी नहीं। ओवर टू यू। अभी जिस हिसाब से परिस्थिति है, समय का भी ध्यान। और एक अच्छी गेंद फुल लेंथ, लेकिन बाहर जाती हुई वाइड करार। वाइड बॉल का इशारा एक बार दोहरा। खींच के मार दिया, लेकिन एज लगता हुआ थर्ड मैन के ओवर गली के साइड में, लेकिन कोई रन नहीं। डॉट बॉल। और एक बार अच्छा शॉट लॉन्ग अप पर। पेट में कुछ भी हो रही होगी, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं और स्माइल दिखा रहे हैं। अमेजिंग प्रणय भाई। अमेजिंग फील्डिंग हुई है। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रोहित। अगली गेंद वेदांत। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। इस बार उठा दिया है कवर्स पर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गैप में जाती हुई गेंद और फील्डर पॉइंट का दौड़ते हुए इस बीच 1 रन। अब 3 ओवर की समाप्ति पे 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर बुरुड़ स्पैटर्स टीम का स्कोर 3 ओवर 18 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 ओवर 6 के रन से मेरे ख्याल से बुरुड़ चैलेंजर्स को और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये खूबसूरत सा रन बॉल अगर दे रहे होंगे तो बुरुड़ चैलेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बुरुड़ स्पार्टन के लिए जरा से डरावनी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रन बॉल इस पिच पर धूप आने के बाद पिच सूख चुकी है, बॉल फंस नहीं रहा है, बॉल डायरेक्ट आ रहा है बैट पर, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्या बोलना चाहेंगे प्रवीण जी? बिल्कुल सही बात है प्रणय जी, जिस हिसाब से खेल रहे हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप तो दिखाई दे रही है, लेकिन अब बचे हुए आखिरी ओवर जो कि 6 गेंद, अंतिम ओवरों में बाउंड्रियां हासिल कर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है बुरुड़ चैलेंजर के सामने। जिस प्रकार से ओपनिंग से आए बल्लेबाज रोहित, उनके पास काफी मौका है, जमे हुए अभी तक क्रीज पर। और आखिरी ओवर लेकर आते हुए स्मिथ अंतिम ओवर बुरुड़ चैलेंजर्स के लिए चौथा ओवर लेकर आते हुए अपने खाते का पहला ओवर। रोहित जो कि 11 गेंदों पर 6 रन पर खेलते हुए कहीं ना कहीं अब वो भरपाई कर सकते हैं गेंदों की। समय का ध्यान रखें, बुरुड़ चैलेंजर 20 मिनट में आपको 4 ओवर डालने, काफी लेट होते जा रही है इनिंग।
ये बल्ले का एज और विकेट कीपर के पास 1 टिप्पा खाकर कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अब आखिरी 5 गेंद इनिंग की, 18 पर 2 अभी तक का स्कोर रुका हुआ बुरुर स्पैटन्स का, वो भी क्वार्टर फाइनल जैसे मुकाबले में। इस बार खेला और मिड ऑफ के फील्डर द्वारा छिटकती हुई कैच। ये कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, बताइए जरा। तो सीधी हाथ में कैच थी, सिंपल कैच थी, सादी कैच थी, और प्रवीण जी को जो बोला था वो सुनाई नहीं दे रहा है। ज्यादा तो बुरुर चैलेंजर ज्यादा ये इस कैच का ये नहीं मनाएंगे कि कैच छूटा है। जिस प्रकार से अभी रुका हुआ स्कोर है, यहां पर अगली गेंद स्मिथ की यश के लिए। इस बार उठाया है लॉन्ग ऑन की तरफ और एक अच्छा कैच कुणाल द्वारा। और सारा ग्राउंड कवर करते करते पकड़े कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं मुझे याद आ रही है विराट कोहली की लॉन्ग ऑफर, जैसे वो दौड़ते हुए कैच पकड़ते थे, अमेजिंग तरीके से। गाना नहीं बजेगा, आदरणीय विनोद सर ने कहा है गाना नहीं बजेगा। आदरणीय विनोद सर ने कहा है गाना नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। मोहित आ चुके हैं अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। लेडीज टीम इस मैच केवल आपकी मैच है, जल्द से जल्द तैयार हो जाए और टॉस के लिए आ जाए। आदरणीय सम्माननीय आखिरी 3 गेंद शेष इनिंग की। बाहर जाती हुई गेंद अंपायर संदीप द्वारा वाइड करार देते हुए। अंपायर संदीप बहुत ज्यादा मंजे हुए अंपायर है, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता। और बुरुर पैटर्न्स की बात करें तो अभी तक जो कि स्कोर काफी धीमे धीमे चल रहा है, 19 रन बनाए हैं, चौथा ओवर चलता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर अभी तक बुरुर चैलेंजर्स की जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी। देखिए 20 रन हो चुके हैं 3 बॉलों में, आप कितने रन तक जा पाते हैं वही देखना पड़ेगा। इस बार खेल दिया उसे मिड ऑफ से लॉन्ग अप की तरफ, गेंद जाती हुई केवल 1 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं यश। रोहित आए हैं, काफी देर से स्ट्राइक पर है। इस बार उठाया है लॉन्ग ऑन की तरफ और कुणाल के पास तीसरी बार आती हुई गेंद और एक बार अच्छा कैच। वेदांत 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 सबको मैन ऑफ द मैच मिलता है विकेट लेने कौशल अब नए बल्लेबाज। और बल्ले का एज, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद आर्यन, उतनी अच्छी फील्डिंग और दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं और रन आउट होते हुए
ओर से 23 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे। समय का ध्यान रखें, दोनों टीमें 20 मिनट में आपको 4 ओवर डालने। बुरुई स्पाइटन्स, बॉलर का नाम क्या है? ए भाई बॉलर का नाम क्या है? ए रोहित भाई, बॉलर का नाम, बॉलर बॉलर मुकेश। गेंदबाजी मार्ग पर ओपनर गेंदबाज बुरुई स्पाइटन्स के, और स्ट्राइक लेंगे बालाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पर दीपक।
करो, 12 रनों की जरूरत, 9 विकेट हाथ में है बुरुज चैलेंजर्स की। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन एक विकेट के नुकसान पे, यानी 4 बॉल 1, एक ओवर 11 रन एक विकेट। आतिश अब गेंदबाजी मार्ग पर। आपके फेवरेट प्लेयर आतिश आ चुके हैं, क्या कहते हैं इस ओवर में वो कितने रन देंगे? ज्यादा से ज्यादा तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं और मेरे हिसाब से तो 5 रन तक खर्च कर सकते हैं। 5 रन की भरपाई तुम दे देना प्रणय भाई। थैंक यू सो मच। अतुल स्ट्राइक पर। इस बार लो फुल टॉस, बल्ले का एज और दौड़ चुके बालाजी, रनआउट का चांस और डायरेक्ट हिट। आतिश ने थ्रो किया था, वापिस जाना पड़ेगा अतुल को। दूसरा विकेट गिरता हुआ बुरुड़ चैलेंजर्स का। नॉन स्ट्राइकर जो कि दौड़ चुके थे बालाजी, और जो कि अतुल को दौड़ना आवश्यक था। चलिए चलिए चलिए, जिनके पेट में गुदगुदी और सबसे धुआंधार डायनामिक और जिनमें जज्बा है। और बालाजी देखो, जैसे ही शॉट खेला बल्ला छोड़ दिया था और उन्हें लगा कि कैच होगा, रुक गए थे उसी के चक्कर में रन आउट होते हुए वापिस जाना पड़ेगा बालाजी को। तीसरा झटका बालाजी के रूप में। मैं आपको बता दूं, क्रिकेट ग्यारह रन पर 3 विकेट अभी तक का स्कोर। अब जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदों पर 12 रन। आर्यन आ चुके अब बल्लेबाजी के लिए। आर्यन भी धाकड़ दमदार बल्लेबाज है, जो संवेदक है। एम्पायर देख लीजिए, कमर में हाथ रखकर सब देख ही रहे अंपायर। अगली गेंद आतिश, स्ट्राइक पर वेदांत। अब जो बुरुल चैलेंजर्स को रन चाहिए, 16 गेंदों पर 12 रन अभी भी जीत के लिए। और जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ, जानते हैं अगला पड़ाव सेमीफाइनल मैच है और दोनों ही टीम दमखम लगाती हुई इस मैच को जीतने के लिए। बुरुड़ स्पाइटन्स उसी प्रकार बुरुड़ चैलेंजर्स। 3 विकेट गिर चुके अभी तक 11 के स्कोर पर बुरुड़ चैलेंजर्स के। जिस प्रकार की स्थिति थी बुरुड़ स्पाइटन्स की, उसी प्रकार की स्थिति बन चुकी है अब बुरुड़ चैलेंजर्स की, यानी 50-50% चांसेस दोनों टीम को मैच जीतने के लिए चलता हुआ। बहुत उम्दा। इस बार उसे लपेटा, मिड विकेट पर फील्डर तैनात। जी हाँ, मिड विकेट पर जिस तरीके से वेदांत ने बॉल को थप्पड़ मारा था, उसकी गूंज अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। अब लेकिन आर्यन द स्टाइलिश, जिन्हें अपने एरिया में कहा जाता है युवराज सिंह, द यंग युवराज सिंह, अब स्ट्राइक पर आ चुके। आर्यन अगली गेंद आतिश।
पकड़ना बॉल खेलना ही नहीं। अब अभी भी 3 गेंद शेष है आतिश की अपने पहले ओवर की। इस बार डीप में फुल टॉस, उसे दिशा दिखाई फाइन लेग की तरफ, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। अब यहां से एक समझदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही युवा बल्लेबाज बुरुड़ चैलेंजर्स के आर्यन और वेदांत। जानते हैं 11 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, अब एक पार्टनरशिप बनानी होगी आर्यन और वेदांत को। पटकी हुई गेंद, उसे खेल दिया है मिड विकेट की तरफ। 1 रनों के लिए वेदांत ने। मैं आपको बता दूं, वेदांत सिर्फ बॉल को मार नहीं रहे, ऊपर दे रहे हैं और उसकी कूद यहाँ तक हमारे तक आ रही है। इतना दमखम, इतना टैलेंट। इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ आर्यन ने खेला 1 रनों के लिए। हाँ बोलो ना। हेलो नहीं गाने मत लगाओ, वो चिढ़ जाएंगे तुम्हारे विनोद जी। विनोद जी चिढ़ जाएंगे तुम्हारे। ओवर हो गया? नहीं बाबा, इधर तो ओवर डालने का मेरे को पेमेंट लेना है। 2 ओवर की समाप्ति पे 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर बुरुड़ चैलेंजर टीम का स्कोर 2 ओवर 15 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब 12 गेंदों पर 8 रन जीत के लिए। गेंदें बची है 12, रन बनाने 8 बुरुड़ चैलेंजर्स को मैच जीतने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर बुरुड़ चैलेंजर्स टीम का स्कोर अब 12 गेंदों पे 8 रन जीत के लिए। समय का ध्यान रखें बुरुड़ स्पार्टन्स, आपको 20 मिनट में 4 ओवर डालने। रोहित है क्या बॉलर? रोहित अगले गेंदबाज। लास्ट ओवर में मात्र 4 रन आए हैं। अगर ऐसे ही 2 ओवर चले गए तो कहीं ना कहीं ये पायलट में पड़ सकता है। कट कर दिया उसे, पॉइंट की दिशा पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, कवर से फील्ड करने आते हुए। इस बीच 1 रन। अब यहां से बुरुड़ चैलेंजर्स को 11 गेंदों पे 7 रनों की आवश्यकता। अभी भी मैच फंसा हुआ है दोनों टीमों के नजरिए से। अगर यहां पर भी विकेट दिलाते रोहित तो फिर से बुरुड़ स्पार्टन्स की वापसी होगी मैच में। इस साझेदारी को तोड़ने की आवश्यकता। स्ट्राइक पर वेदांत। इस बार काफी नीचे रही गेंद, उसे बल्ला लगाया। कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी नहीं, दोनों बॉल ही खेल रहे हैं। जानते हैं गेंद ज्यादा है और रन कम, तो सिंगल ही ले रहे हैं, जोखिम नहीं उठा रहे दोनों ही बल्लेबाज वेदांत और आर्यन लक्ष्य तक पहुंचते हुए। अब स्ट्राइक पर होंगे आर्यन। अगली गेंद रोहित की। दस गेंदों पर 6 रन अभी भी जीत के लिए। अब एक फील्डर बुलाया है। स्लिप पॉइंट पर मोहित दिखाई दे रहे हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट में पहली बार स्लिप पॉइंट पर कोई प्लेयर देख रहा हूं मैं। अगली गेंद स्लिप पॉइंट पे लगे हैं। स्ट्रेंज बॉल लगती है तो अंदर से आहा निकल जाती है मोहित जी। इस बार कलाई के सारे खेल दिया है और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर लगाया था। स्ट्रेटजी काम में आई। प्लेयर लेग साइड पे खेलने लगा और जो पास में लगा था फ्लिक प्लेयर उसके हाथ में बिल्कुल छेले जैसी क्या जा चुकी है। अब यहां से बुरुड़ स्पार्टन्स जिसकी उम्मीद कर रही थी आर्यन को वापस राह दिखाते हुए पवेलियन की, अब यहां से वापसी के संकेत बुरुड़ स्पार्टन्स के। एक लो स्कोरिंग मैच भी टक्कर के मुकाबले। जानते हैं अगला पड़ाव सेमीफाइनल है, तो बुरुड़ स्पार्टन्स भी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। स्वप्निल अब जगह लेंगे आर्यन की। 6ठे नंबर पर आए बुरुड़ चैलेंजर्स की ओर से। अब 9 गेंदों पर 6 रन।
अगली गेंद रोहित की। बुरुड़ चैंपियंस लीग सीजन 1 चलता हुआ। जी एक बार फिर से 3 पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाते हुए क्या ये भी विकेट जाएगी? इस बार खेल दिया है, मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑन से अतीश आता हुआ। इस बीच 1 रन। अब यहां से 8 गेंदों पर 5 रन जीत के लिए। आठ गेंदे 5 रन अभी भी दोनों टीमों के नजरिए से। जितनी भी बात की जाए कमी है। इस बार लपेटा है 4 रन। लॉन्ग ऑन पर, गैप ढूंढा वेदांत ने और बाउंड्री हासिल की। 4 रन। कप्तानी बल्लेबाजी कर रहे हैं वेदांत, कप्तान लेवल पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब स्कोर लेवल होता हुआ इस बाउंड्री के साथ 7 गेंदों पर 1 रन जीत के लिए। 7 गेंदों पर 1 रन जीत के लिए बुरुड़ चैलेंजर्स को। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। रोहित स्ट्राइक पर वेदांत। इस बार बैठक शॉट और सीधा फाइन लेग की तरफ विनिंग बाउंड्री आती हुई बुरुड़ चैलेंजर्स के लिए। और सेमीफाइनल की चौथी नंबर की टीम बन चुकी है बुरुड़ चैलेंजर्स। और बुरुड़ स्पाइटन्स का भी सफर अच्छा रहा सीजन 1 में, क्वार्टर फाइनल मुकाबले तक उनका भी हार्ड लक। बालाजी जो कि प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच के हकदार, 5 गेंदों पर 9 रन का योगदान दिया अपनी टीम को और 1 ओवर डाला जिसमें 3